नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमने पिछली क्लास में केमिस्ट्री से रिलेटेड भारत की उपलब्धियों के बारे में, उसकी विरासत के बारे में पढ़ा था बच्चों। जिसमें हमने पढ़ा था कि एक नालंदा यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर स्पेसिफिक स्कूल था केवल केमिस्ट्री का, जहां पर लैब अलग था, रिसर्च विंग अलग था, स्टडी के लिए अलग था, प्रैक्टिकल विभाग अलग था। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों कि हमारा भारत उस समय केमिस्ट्री के क्षेत्र में कितना आगे था। नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे नागार्जुन जी, उन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में फादर कहा जाता था। उन्होंने बच्चों मर्क्यूरी का एस जो है उसका यूज़ सर्वप्रथम करके बताया था। इसके अलावा बच्चों हमने ये देखा था कि बिहार का जो एक डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर, उसके सुल्तानगंज में से हमें 7.5 फुट की तांबे की प्रतिमा मिली थी, बराबर, कॉपर स्टेच्यू ऑफ बुद्धा, जो हमें यह बताता है कि उस समय हमारे भारत के लोग कितने आगे थे केमिस्ट्री के क्षेत्र में कि तांबे की मूर्ति एक अच्छी से बनाई थी। इसके अलावा 18 फीट की मूर्ति बिहार से मिली थी। इसके अलावा 24 फुट का आयरन पिलर जो दिल्ली में है उससे बनाया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। और वह ऐसा बनाया गया था कि आज भी बच्चों, आज भी उसके ऊपर कोई जंग नहीं लगा है, कोई कोरोड नहीं हुआ है, बराबर, कोरोजन नहीं हुआ है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा भारत उस समय केमिस्ट्री के क्षेत्र में कितना आगे था बच्चों। तो आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके स्क्रीन पे है बच्चों, आप देख सकते हैं, साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। यानी साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी के क्षेत्र में हमारे भारत ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं ये भी हम देखेंगे। पहले हमने क्या देखा? केमिस्ट्री के क्षेत्र में देखा। अब देखेंगे कि साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी के क्षेत्र में हमारा भारत कितना आगे था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों क्या लिखा है, इंडिया अटेंड एन अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी सिंस एंशिएंट पीरियड। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत and Vagbhat pioneered the Indian medicine, science and surgery through their intense researches and reached to the greatest height। इसका मीनिंग क्या है बच्चों कि हमारे भारत ने उस समय, प्राचीन भारत में जो है साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी के क्षेत्र में अनप्रेसिडेंशियल अचीवमेंट हासिल की थी बच्चों, अनप्रेसिडेंशियल अचीवमेंट हासिल की थी, अभूतपूर्व सिद्धियां हासिल की थी। और इस सिद्धियों को हासिल करने में हमारे ऋषि मुनियों और प्राचीन लोगों का काफ़ी योगदान था। उस समय जो महर्षि चरक थे, महर्षि सुश्रुत थे और वाग्भट जी जो थे, इन्होंने बेड़ा उठाया कि हम भारत को एक नई दिशा में लेके जाएंगे। और अपने रिसर्चों द्वारा इन्होंने भारत को ऊंचाइयों पर लेके गए। किस क्षेत्र में? साइंस और मेडिसिन्स और सर्जरी के क्षेत्र में ये लोग आगे लेकर के गए। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ आगे देखिए क्या है, महर्षि चरक हैज़ रिटन अ बुक चरक संहिता in which he has mentioned over 2000 medical herbs. Maharshi Sushrut has mentioned instruments used in surgery. The instruments were so sharp and they would be split single vertical hair in 2 divisions. Vagbhat has written a book, Vagbhat Samhita, is also a very important work study of Charak Samhita, Sushrut Samhita, Vagbhat Samhita is very useful for every doctor। तो इसमें क्या बोला गया है बच्चों कि जो हमारे महर्षि चरक थे उन्होंने चरक संहिता लिखी थी। क्या लिखी थी? चरक संहिता, जिसमें उन्होंने 2000 से अधिक औषधियों के बारे में मेंशन किया था, बताया था, बराबर। उसी तरह महर्षि सुश्रुत जो थे उन्होंने क्या किया था? ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था सर्जरी से रिलेटेड कि जो एक सिंगल जो बाल होता है, वर्टिकल हेयर, हमारे सर का वर्टिकल हेयर जो है उसको 2 भागों में, एकदम एग्जैक्ट 2 भागों में स्प्लिट कर दे। ऐसे धारदार, ऐसे शार्प इंस्ट्रूमेंट का यूज़ भी उस समय उन्होंने, महर्षि सुश्रुत ने बताया था बच्चों।
इससे आप समझ सकते हैं बच्चों कि हमारा भारत कितना आगे था। इसके अलावा वाघभट्ट द्वारा जी जो वाघभट्ट संहिता लिखी गई थी, वाघभट्ट जी द्वारा वाघभट्ट संहिता जो लिखी गई थी वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस प्रकार बच्चों जो चरक जी ने चरक संहिता लिखा, सुश्रुत जी ने सुश्रुत संहिता लिखा और वाघभट्ट जी ने वाघभट्ट संहिता लिखा, इनका यूज आज भी डॉक्टर लोग करते हैं और इनका यूज किया जा सकता है डॉक्टर द्वारा अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। बच्चों आजकल के देखो कई फर्जी डॉक्टर मिलते हैं, कुछ आता जाता तो है नहीं, बस उठा के झोला उठा के फर्जी डिग्री बनवा के कर देते हैं। बाकी अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन जो टैलेंट पहले डॉक्टरों में था, उस समय के डॉक्टरों में, वो आज के डॉक्टरों में उतना दिखाई नहीं देता है बच्चों। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि उस समय के हमारे जो ऋषि मुनि थे कितना आगे थे, आप सोच सकते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, हिंदू हर्बल साइंस ऑफ एंशिएंट टाइम इज enriched with the huge collection of minerals and medicines from plants and animals. This has represented the detailed and complicated process of making medicines, their classifications and their uses. They could even stop blood circulation with bowl-shaped appendage. They could skillfully operate on abdomen, kidney, cataract, hernia, stone, piles and bladder etc. They could classify also joint, broken or displaced bones, extract things pierced into the body easily and skillfully recognize symptoms and diagnose the disease. They also give dietary directions after post recovery of diseases. तो इसके अंदर क्या बोला गया है बच्चों, उस समय जो हमारे हिंदू औषधि विज्ञान था, जो हिंदुओं के पास औषधियों का जब विज्ञान था, जो ज्ञान था, जो नॉलेज था, वो काफ़ी ज़्यादा था बच्चों। उस समय हिंदुओं को जो ज्ञान था वो औषधि वनस्पति से रिलेटेड और प्राणियों से रिलेटेड, वनस्पति औषधियों और प्राणी औषधियों से रिलेटेड भरपूर ज्ञान था बच्चों। उन्होंने जो है वो दवा बनाने की जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है उसे डेवलप किया, साथ ही साथ दवाओं का क्लासिफिकेशन किया। यहाँ पे देखिए मेकिंग मेडिसिन्स प्रोसेस, इसके अलावा क्लासिफिकेशन किया, साथ ही साथ उसका यूज कैसे करना है इसके बारे में भी बताया। मतलब उस समय के लोग ये भी जानते थे कि दवाओं को बनाना कैसा है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के थ्रू, साथ ही साथ उसका क्लासिफिकेशन भी किया कि हाँ भाई ये मलेरिया के लिए है या ये डेंगू के लिए या ये इस चीज़ के लिए, इसका यूज भी इस तरीके से उन्होंने बताया। साथ ही साथ कैसे यूज करना है, सुबह खाना है, शाम खाना है, दोपहर खाना है, खाली पेट खाना है, गर्म पानी से पीना है या दूध के साथ लेना है, इस प्रकार के यूजेज भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया था बच्चों। इसके अलावा वो इतना ज्ञानी थे कि वो लोग जो थे वो बाउल्ड शेप बैंडेज जो होता है उसके द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन रोक करके, ब्लड का सर्कुलेशन रोक करके वो क्या बोलते हैं अपना सर्जरी कर सकते थे बच्चों, सर्जरी कर सकते थे उस समय। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्टॉप ब्लड सर्कुलेशन बाउल शेप्ड बैंडेज, यानी बाउल्ड शेप्ड बैंडेज जो था उसका यूज करके ब्लड सर्कुलेशन रोक करके अच्छे से सर्जरी कर लेते। तो उस समय सोचो बच्चों, कहीं हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं रहती थी। और आज के समय में हॉस्पिटल और डॉक्टरों को भी ढंग से नहीं समझ आता कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे रोकें या कैसे क्या करें। मतलब ठीक ठाक डॉक्टर हैं भी, लेकिन बहुत उस काबिल के डॉक्टर जो हैं आज के समय में उतने नहीं दिखाई देते बच्चों, बहुत कम हैं। इसके अलावा जो एब्डोमेन है यानी पेट से रिलेटेड रोग है, डिसीज़ है, किडनी से रिलेटेड, कैटरेक्ट यानी मोतीबिंद यानी आँख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हर्निया आंत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्टोन पथरी से रिलेटेड, पाइल्स बवासीर से रिलेटेड, ब्लैडर मूत्राशय से रिलेटेड, यानी ये सब रिलेटेड जो भी डिसीज़ थे इनका भी उनके पास निदान करने का जो औषधियाँ थी उस समय थी, और ये सब चीज़ों को वो अच्छे से ठीक कर लेते थे।
तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि कितना नॉलेज था उस समय के लोगों के पास। साथ ही साथ जो जॉइंट ब्रोकन जॉइंट होता है या डिस्प्लेस्ड होता है, उस बोन्स को, हड्डियों को वो जोड़ सकते थे उस समय बच्चों। साथ ही साथ वहाँ बॉडी में अगर कोई चीज़ अनवांटेड चीज़ चली गई है तो उसे बाहर निकालना है तो वो इजीली एक्सट्रैक्ट भी कर लेते थे। साथ ही साथ कोई सिम्टम है तो उसका इजीली पता लगा लेते थे कि हाँ भाई इस वजह से बीमारी हुई है, और उसका निदान भी यानी डायग्नोज भी अच्छे से उस डिसीज़ का कर देते थे। इसके साथ ही साथ वहाँ डाइटरी डायरेक्शंस भी देते थे, यानी कि डाइट करने का डायरेक्शन भी देते थे रोग अगर ठीक हो जाता था उसके बाद, कि भाई हाँ कौन सा आहार आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो आई होप बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों आगे क्या है। दे हैड नॉलेज ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एज वेल एज joining nose ears. They showed a keen interest in teaching students method of surgery by doing surgery on the dead body or on wax statue. इसके अलावा concluded risky operations during delivery. They were expert gynecologists and pediatricians. तो इसके अंदर क्या दिया है बच्चों, इसके अंदर दिया है कि उस समय के लोगों के पास जो था वो प्लास्टिक सर्जरी करने का भी नॉलेज उनके पास काफ़ी अच्छा था बच्चों, बराबर। वह नोज और ईयर दोनों को ज्वाइन कर सकते थे उस समय के लोग बच्चों। साथ ही साथ वह जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया करते थे, जो टीचिंग देते थे, वो प्रैक्टिकली देते थे बच्चों। वह प्रैक्टिकली सर्जरी दिखाते थे। वो कैसे दिखाते थे, वैक्स स्टैचू के ऊपर या फिर डेड बॉडी हो उसके ऊपर प्रैक्टिकली सर्जरी करके वो बच्चों को समझाते थे कि हाँ भाई कैसे सर्जरी किया जाता है बच्चों। उस समय प्रैक्टिकल होता था, सोचिए। और आज के समय में तो बस थियरी थियरी थियरी, दैट्स इट। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा स्क्रीन इन्हें छोटा कर लूँ, अक्षर इधर उधर हो जा रहा है। ओके नाउ अब देखिए क्या है। Veterinary science also developed in ancient India. They wrote books on disease related to the horses यानी अश्व, elephants यानी हस्ती, among them हस्ती आयुर्वेदा, शालिहोत्र, अश्वशास्त्र are well known. The scholar, science writer of medicines Vagbhat made valuable contribution through his work अष्टांग हृदय in the field of diagnosis. इसके अंदर क्या दिया है बच्चों कि जो वेटरनिटी साइंस है यानी कि प्राणी शास्त्र है, इस क्षेत्र में भी हमारे एंशिएंट इंडिया ने काफ़ी प्रगति हासिल की थी। उसमें बुक लिखे गए थे, एक अश्व से रिलेटेड यानी घोड़े के औषधियों से रिलेटेड, साथ ही साथ हाथियों के औषधियों से रिलेटेड यानी कि घोड़े को अगर कोई बीमारी हो जाए तो कैसे ठीक करना है उससे रिलेटेड बुक, और हाथी को कुछ हो जाए, उसको कोई डिसीज हो जाए तो उससे रिलेटेड बुक लिखा गया था बच्चों। तो इसमें जो फेमस थे वो हस्ती आयुर्वेदा, यू कैन सी ओवर हियर, हस्ती आयुर्वेदा यानी हाथियों से रिलेटेड, और अश्वशास्त्र यानी घोड़ों से रिलेटेड, बराबर। तो ये दो बुक जो थी काफ़ी फेमस थी, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। द स्कॉलर, विद्वान, कौन विद्वान, वाघभट्ट जी। उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था अष्टांग हृदय। इसने भी डायग्नोसिस के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्धि हासिल की और हमारे देश को साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया। तो आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।